हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि वास्तव में चाहे हम व्यक्ति हों, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाते हो, उद्देश्य हमारा होता है निरंतर आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, जिसके लिए हम निरंतर प्रयत्न करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं। कभी हम तेजी से बढ़ते हैं, कभी हम धीमी गति से बढ़ते हैं, कभी हम पीछे हटने के लिए विवश हो जाते हैं या कभी हम पीछे हट जाते हैं। यह जीवन का एक सफ़र है, लेकिन इसके बावजूद हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम निरंतर आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें, या फिर आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। अक्सर करके कहा जाता है कि आपको अपना 100% देना चाहिए, आपको अपना 100% देना चाहिए। अर्थात 100% देने के लिए एक बेचैनी होनी चाहिए, या ये कह लीजिएगा विकास या डेवलपमेंट या सक्सेस से असंतुष्टि होनी चाहिए, निराशा या हताशा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है, खास करके तब होता है जब हम किसी बड़ी उम्मीदों के सहारे जब हम कोई प्रयत्न करते हैं, जब हम बड़ी उम्मीदों के सहारे कोई प्रयत्न करते हैं और वहाँ पर हमें कामयाबी नहीं मिलती है, तो हम हताश या निराश हो जाते हैं। और यदि हम इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए न हमारे पास में हिम्मत बचती है, न हमारे पास में साधन बचते हैं, तो फिर हम उस मार्ग से हट जाते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हमारा उद्देश्य यह है निरंतर आगे बढ़ना, आप कह सकते हैं कि जब सक्सेस मिलेगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, बात सत्य हो सकती है, लेकिन 100% सत्य नहीं है। 100% सत्य ये नहीं है कि कम से कम हम निरंतर हम अपने प्रयत्नों को तो जारी रखें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम निरंतर अपने प्रयत्नों को जारी रखें, हम अपनी कोशिशों को जारी रखें, न केवल कोशिशों को जारी रखें, बल्कि बेहतर कोशिशों को जारी रखें, बल्कि कभी कभार बेस्ट कोशिशों को भी करते रहें। अर्थात न तो हमें मार्ग से भटकना चाहिए, न ही हमें मंजिल से भटकना चाहिए, और न ही हमें एक्शन से भटकना चाहिए। अर्थात प्रयासों को कंटिन्यू रखना चाहिए। अर्थात मान लीजिएगा, सफलता के लिए आपके पास में यही एक विकल्प है। अर्थात मेहनत करो और मेहनत करो, सबसे ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन इतनी मेहनत करने के साथ ही साथ मेहनत को इस तरीके से डिज़ाइन करिए कि आप निरंतर मेहनत कर सकें, निरंतर परिश्रम कर सकें, निरंतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन करिए, इस तरीके से कार्य को करिए, या इस तरीके से कार्य को करते रहिए। अर्थात जो आपकी फेवरेट फील्ड है, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए आपको निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अर्थात आपके द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयत्नों का ही मूल्यांकन होता है। उसके आधार पर, अर्थात आप
अपने निरंतर प्रयत्नों से ही दूसरे को आप आकर्षित कर सकते हैं, उसका मूड बदल सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तथा उसको रिपीट इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हम प्रयत्न करते हैं, जो हम कोशिश करते हैं, चाहे हम इकोनॉमिक फील्ड में हो या सोशल फील्ड में हो या फिर पब्लिक फील्ड में हो या कॉमर्शियल फील्ड में हो, हम जो निरंतर प्रयत्न करते हैं, निरंतर जो कोशिश करते हैं, इससे हम एक पब्लिक को जो संभवतः हमारा सपोर्टर हो सकता है, हमारा फैन हो सकता है, हमारा कस्टमर हो सकता है, उसको एक ऑप्शन देते हैं कि हम भी, या हमारे कार्य भी, या हमारे विचार भी आपके लिए एक ऑप्शन है, आपके लिए एक ऑप्शन है। फिर और अधिक प्रयत्न करके हम इस बात को साबित करने का प्रयास करते हैं कि यह आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। फिर और अधिक प्रयत्न करके हम ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अर्थात हम या हमारे कार्य या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी या हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी के लिए यूं ही ऑप्शन नहीं बन जाती है, यूं ही ऑप्शन नहीं बन जाती है। उसके लिए निरंतर प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, तब जा करके एक ऑप्शन बनती है, तब जा करके हम या हमारे प्रयत्न या हमारी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस निरंतर प्रयत्न करने के बाद ही एक ऑप्शन बन पाते हैं या एक आकर्षण का केंद्र बन पाते हैं, या फिर पब्लिक को या कस्टमर को आकर्षित कर पाते हैं, या फिर उसके मूड में या उसके सोच विचार में एक स्थान ले पाते हैं, या फिर निरंतर प्रयत्नों से ही वह पब्लिक या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पर या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी पर या हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर विचार करने के लिए बाध्य होता है, और विचार करने के अर्थात उसका मूड बनता है, तब वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है। फिर इन्वेस्टमेंट करता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तब हमें प्रारंभिक सक्सेस प्राप्त होती है। जब वह रिपीट इन्वेस्टमेंट करता है अर्थात उसको बेहतर एक्सपीरियंस होता है, तो वह दोबारा इन्वेस्टमेंट करता है, तब हमें और अधिक सक्सेस प्राप्त होती है। इस तरीके से सक्सेस का सफ़र स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में सक्सेस का सफ़र आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे बस में केवल सिर्फ प्रयत्न करना है। तो इस प्रकार से खुद को डिजाइन करें, इस तरीके से खुद के कार्यों को या प्रयासों को डिजाइन करें जिससे कि वो कंटिन्यू रख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।